मूर्ख बाप और बेटे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक धोबी था, उसका एक लड़का था। एक दिन बाप और बेटे दोनों कुछ काम के लिए शहर जा रहे थे। वे अपने गधे को भी साथ ले जा रहे थे। आगे बाप, पीछे गधा और पीछे बेटा, ऐसे वे लोग चल रहे थे। थोड़ा सा चलते ही एक गांव आ गया। गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस बच्चे ने ये तीनों को जुल्स देखा। यह देखकर लड़का बोला, ये तो कोई मूर्ख लोग ही लग रहे हैं। गधा अकेले जा रहा है और ये दोनों चल रहे हैं। क्यों ये बाप अपने बेटे को इस गधे के ऊपर नहीं बैठाता। धोबी ने इस बच्चे की बात सुनी और उसने अपने बेटे को गधे के ऊपर बैठा दिया और वो आगे चलने लगे। थोड़ा सा चलते ही दूसरा गांव आ गया। इस गांव में कुछ लोगों का झुंड था और सब मिलकर ये दोनों को देखकर बात कर रहे थे। वे लोग बोल रहे थे कि देखो कैसा कलयुग है। बेटा आराम से गधे के ऊपर बैठा है और बाप बेचारा चल रहा है। बेटे ने यह सुना और उसने बाप को गधे के ऊपर बैठा दिया और वो खुद चलने लगा। इस तरह चलते चलते कुछ देर बाद तीसरा गांव आ गया। इस गांव के कुछ महिलाएं कुएं में से पानी निकाल कर पानी भर रही थी। इस बाप बेटे को देखकर महिलाएं भी बोलने बातें करने लगी। उसमें से एक महिला ने अपनी सहेली को बोली कि देखो बाप सवारी कर रहा है और बेचारा बेटा चल रहा है। क्यों ना ये बाप अपने बेटे को गधे पर बैठा दे। उस महिला की बात सुनकर बाप ने अपने बेटे को भी गधे के ऊपर बैठा दिया। बाप बेटे अब अपने चलने लगे। अब शहर नज़दीक हो गया। वहाँ एक शहर का आदमी घूमने निकला था। उसने ये दोनों को गधे के ऊपर बैठे देख और कुम्हार को बोला कि गधे आपकी है। कुम्हार ने कहा, जी हाँ मेरा ही है। वो आदमी ने बोला, आप दोनों को ये गधे के ऊपर जरा भी दया न थी। आप दोनों के भार से बेचारा मर जाएगा। इस गधे को भी थोड़ी देर के लिए उठा लो। आप दोनों गधे की थोड़ी देर के लिए उठा लो। बाप और बेटे ज़्यादा अकल नहीं थी। वे दोनों गधे के चारों पैर लाठी में बांध दिए और लकड़ी में कंधे में उठा दिए। गधे को ऐसे लटकते देखकर रास्ते में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रास्ते में एक नदी के ऊपर पुल लोगों की गधे हिलाने लगे। गधे के पैर पर जो रस्सी बंधी थी वे टूट गई और गधा नदी में जा गिर गया, डूब गया। बाप और बेटे के सामने बोला कि ये सब हमारे साथ लोगों की बुद्धि के हिसाब से चलने के कारण हुआ। हमें अपना गधा घुमा दिया। हमें सुनना सबका चाहिए पर करना सिर्फ वही चाहिए जो हमें ठीक लगे। हमारी ज़िंदगी भी ऐसा हर बात है कि हम दूसरों से सुनते फिर बाद में पछताते हैं। इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही होता है कि हम सब सुने पर सिर्फ वही जो हमें अच्छा लगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। बताएं कैसी लगी हमारी स्टोरी। देखने के लिए धन्यवाद।